राहुल गांधी की यात्रा पर हमला या हादसा, टीएमसी के दबाव में क्यों दिख रही है कांग्रेस। जहां विपक्ष का शासन, वहां हादसे को भी हमले का रूप देने में जुट जाती है कांग्रेस। बंगाल में ममता बनर्जी के सामने बोलने में हिचकिचा रही है पार्टी। राहुल गांधी की यात्रा असम और उसके बाद बंगाल आई। कुछ दिन के लिए बिहार में भी गई, फिर बंगाल लौट आई। असम और बंगाल में राहुल गांधी को एक जैसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दोनों ही सरकारों की ओर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समर्थन नहीं किया गया है। समर्थन तो दूर की बात है, रास्ते को मुश्किल ही बनाया गया। असम में तो बीजेपी की सरकार थी, इसलिए कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सरकार के हर आदेश को चुनौती देते हुए दिखाई देते थे। लेकिन पश्चिम बंगाल में वो भीगी बिल्ली बने हुए हैं। ममता ने पहले जब असम से भारत जोड़ो यात्रा बंगाल में आई तो उसे रैली की इजाजत नहीं दी और कांग्रेस ने इसे लेकर मान भी लिया। दूसरी ओर जब असम सरकार की ओर से कोई रोक टोक की जाती थी तो असम से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस के नेता बीजेपी की घेराबंदी में जुट जाते थे। और अब तो ऐसा हुआ है जिससे साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी के दबाव में साफ साफ दिखाई दे रही है। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा बिहार से पश्चिम बंगाल के मालदा पहुंची थी। इस दौरान राहुल गांधी जिस कार में बैठे थे उसके शीशे पर निशाना बनाया गया और शीशा टूट गया। पहले तो बंगाल कांग्रेस के नेताओं की प्रतिक्रिया आई कि टीएमसी के लोगों ने हमला किया है, पत्थर फेंका गया। अधीर रंजन चौधरी भी बोले पत्थर से कार का कांच टूट गया है। कांग्रेस के नेता दावा कर रहे थे कि जिस दिन राहुल गांधी मालदा में थे उसी दिन ममता का भी यही कार्यक्रम था, इसलिए पूरी पुलिस ममता के कार्यक्रम में लगी हुई थी। राहुल की सुरक्षा में कम पुलिस बल था, लेकिन थोड़ी ही देर में दिल्ली से बंगाल तक कांग्रेस के सुर एकदम बदल गए। कांग्रेस के उन सभी खबरों को फर्जी करार दे दिया गया जिसमें कहा गया था कि गांधी पर पत्थर फेंका गया है। उन मीडिया संस्थानों को भी बीजेपी के हाथों बिका बता दिया जो बता रहे थे कि टीएमसी के लोग इस हमले में शामिल हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि राहुल गांधी पर हुए हमले की कवरेज नेशनल मीडिया से पूरी तरह गायब थी। सिर्फ सोशल मीडिया पर दिख रही थी, वो भी उन प्लेटफॉर्म पर जो कांग्रेस के समर्थक माने जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने अपने समर्थक चैनलों को ही मोदी समर्थक बता दिया और टीएमसी के बचाव में पूरी पार्टी जुट गई। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अगर जो घटना बंगाल में हुई वही असम में होती तो क्या कांग्रेस नेताओं के जवाब इसी तरह से आते। अभी तो कांग्रेस प्रवक्ता दावा कर रहे हैं कि रस्सी से गाड़ी का शीशा टूट गया था। वैसे कांग्रेस की इस बात पर कोई भरोसा नहीं कर पा रहा है, लेकिन जब पार्टी के नेता ही एक सुर में बोल रहे हैं कि टीएमसी की कोई गलती नहीं है तो फिर साफ है ममता पर सवाल उठाने का भी सवाल नहीं है। सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर ये घटना असम में होती तो क्या होता। शायद वहां भी कांच रस्सी से टूटता, लेकिन निशाने पर असम के सीएम हेमंत आ जाते। साफ है पश्चिम बंगाल में कांग्रेस टीएमसी के दबाव में दिखाई दे रही है, इसलिए जैसी ही घटना सामने आई पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी ही सफाई देने लगी और बताने लगी कि टीएमसी का इस घटना में कोई हाथ नहीं है। शुरुआत में अधीर रंजन चौधरी ने जरूर टीएमसी की तरफ इशारा किया था, दावा किया था कि पत्थर से कांच टूटा है, लेकिन बाद में अधीर के सुर भी बदल गए। दूसरी ओर ममता के सुर जरूर कांग्रेस और अधीर को लेकर सख्त बने हुए हैं और संकेतों में कांग्रेस को उस दल की मददगार बता रही है जो बीजेपी का मददगार है। फिलहाल यात्रा बंगाल से अब ओडिशा पहुंचेगी, वहां से वापस बिहार आने के बाद यूपी पहुंचेगी। कांग्रेस की इस यात्रा को लेकर पार्टी में उत्साह तो दिखाई दे रहा है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा की तुलना में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मिल रही कम असफलता ने उसकी चिंता जरूर बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।